खुदा की मेहरबानी हो रही है, मुअत्तर रात रानी हो रही है, इधर मैं नात पढ़ता जा रहा हूँ, ये दुनिया जाफरानी हो रही है, कनीज़े फातिमा बन जाए आका, मेरी बेटी सियानी हो रही है। पीर की मोहब्बत होती है ना तो इंसान जमीन से आफताब हो जाता है, जर्रे नाचीज आफताब बन करके चमकता है। आपको बताऊं, एक बात सुनिएगा, आपने कभी किसी से सुना कि नसीरुद्दीन को चिराग दिल्ली क्यों कहते हैं? आप जानते हैं? दिल्ली बहुत जाते होंगे आप, चिराग दिल्ली उनको क्यों कहते हैं? आज भी इतने जुल्म और तशद्दुद के बावजूद दिल्ली में एक जगह है जिसे चिराग दिल्ली कहते हैं। क्यों कहते हैं आप जानते हैं? उस दौर में दौर था बादशाहों का दौर, सल्तनत मुगलिया के बादशाहों का वक्त था, और हो क्या रहा था कि दरबार बन रहा था। दरबार, दिन भर सारे मजदूर काम करते थे दरबार में। रात में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने हजरत नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली को एक काम पर लगाया, कहा कि बेटा यहाँ पानी पीने में लोगों को तकलीफ होती है, एक काम करके तू तालाब खुदवा ले, लोग आए तो यहाँ आकर के पानी पी ले, अल्लाह की मखलूक को पानी पीने का जरिया मिल जाए। दिल्ली का पानी आज भी खा रहा है, कल भी खा रहा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया के हुक्म पर नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली मजदूरों को बुलाए या बुला करके तालाब खुदवाने लगे। गौर से सुनिएगा इस बात को, तालाब खुदवाने लगे। जब रात में, दिन में मजदूर वहां काम करते, रात में यहाँ काम करके थक जाते तो दिन में बादशाह के यहाँ जाके सो जाते थे, सुस्त होते थे। बादशाह ने पता लगाया कि मजदूर सुस्त क्यों होते जा रहे हैं। पता लगाने के बाद पता चला कि मजदूर रात में निजामुद्दीन औलिया के यहाँ काम करते हैं। बादशाह, वो भी अलाउद्दीन खिलजी जैसा यास बादशाह, अलाउद्दीन खिलजी ही के दरबारी शायर थे हजरत अमीर खुसरो, मगर एक नजर डाली निजामुद्दीन ने तो कहा मोरा राज सुहाग तुम्ही से है। ये जिंदगी की सेज हकीकत जिंदगी की यही है। आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, अलाउद्दीन खिलजी गर्म हुआ, कहा कि सुनो, आज से निजामुद्दीन के दरबार में तेल नहीं जाएगा। अब जब तेल नहीं जाएगा तो रात में काम नहीं होगा, रात में काम नहीं होगा तो तालाब नहीं खुदवाया जाएगा। हजरत नसीर बड़े परेशान हुए कि पीर ने एक काम दिया था वो भी मुझसे नहीं हो पा रहा है, मायूस थे। हजरत निजामुद्दीन ने कहा, नसीर क्या हुआ? कहा, हुजूर दिया नहीं जल पा रहा, इसलिए मजदूर काम नहीं कर पाते हैं, तालाब की खुदवाई में दिया की वजह से परेशानी है। अब सुनना दरबार, उनसे दरबार शाह में बैठने वालों, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, नसीर जिस चीज के लिए तालाब खोद रहे हो उसी चीज से काम ले लो। इशारा काफी था, मुरीद समझ गए, तेल की जगह पानी को डालने लगे। अब जब रात में निजामुद्दीन औलिया आए, कहा देखा कि शीशी में तेल नहीं है, पानी है, और पानी से चिराग डल रहा है। गुजरते हुए फरमाया, वाह रे चिराग दिल्ली, दुनिया उसी वक्त से नसीरुद्दीन को नसीर तो भूल गई, मगर चिराग दिल्ली के नाम से दुनिया जानने लग गई। ये जिंदगी की असल हकीकत है, मोहब्बत तो वही है। इंशाअल्लाह जिंदगी की सारी रानाई आएगी। नात का 2 से 3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद हजरत की आमद होगी। एक बार हाथों को उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। शेर सुनिएगा, गालिबन दूसरी या तीसरी दफा मैं स्टेज पे पढ़ रहा हूँ ये शेर, सुनिए। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। कुरान कहता है, शम्स कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत। अब देखिए हालात क्या होंगे कि साहिबे मैदाने महशर में हम क्या करेंगे, हमारा साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे। मिसरा बोलेगा कि आप किस तरह बोलना जानते हैं। साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अहमद की तरफ देखेंगे। साहिबे हम्द के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी, हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी। और ये तो तमहीद था। सबसे खूबसूरत शेर देखिएगा, जब हम हुजूर की तरफ देखेंगे और हुजूर फरिश्तों से कहेंगे कि फरिश्तों छोड़ दो, ये मेरा गुलाम है, उस वक्त आलम क्या होगा। मुझे एहसास होना चाहिए कि मैं
आशिकों के बीच में शेर पढ़ रहा हूँ। शेर सुनिए कि साहिबे हम, गौर से सुनिएगा, साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे, हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। या रसूल अल्लाह, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयदे अमजद की तरफ देखेंगे, हश्र में जब मेरे आमाल की पुरशिश होगी हम फकत प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे। आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे। जब कोई रहमते सरकार की हद है ही नहीं, सर फिरे होंगे जो फिर हद की तरफ देखेंगे।